Hey guys, myself Pinky Utwani and you are watching my YouTube channel Lotion. In this video I'm gonna discuss about internship. Internship क्या रोल प्ले करती है एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में, वो उसको कैसे सक्सेस दिलाती है, ऑल्सो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, सीवी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीवी होता क्या है और सीवी जो है वो क्या रोल प्ले करता है हमारे आगे फ्यूचर में, या फिर जब हम जॉब्स के लिए या एज ए इंटर्नशिप हमें लॉ इंटर्न हमें अप्लाई करना है। और हम डिस्कस करेंगे इसमें राइट इंटर्नशिप एट राइट टाइम, मतलब कौन सी इंटर्नशिप कौन से टाइम के लिए सही है, कहाँ पर इंटर्नशिप करनी चाहिए। So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Lotion. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीवी की। सीवी क्या होता है? सीवी स्टैंड फॉर करिकुलम वाइटे। सीवी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पर्सन की पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होती हैं। इसमें उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, उसकी अचीवमेंट, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है। इसमें ये जो सीवी होता है, हम यहाँ पर मेन ये बोल सकते हैं कि जो सीवी होता है वो पर्सन का पहला इंटरव्यू होता है। ये पहला इंटरव्यू कैसे होता है? जब हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करती हैं या जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती हैं तो सबसे पहले हम अपना सीवी भेजते हैं। अब सीवी देखकर ही हमें चूज किया जाता है कि इस पर्सन को आगे इंटर्नशिप के लिए हमें सिलेक्ट करना है या फिर हमें जॉब के लिए आगे पर्सन को सिलेक्ट करना है। सीवी को देखकर सिलेक्ट किया जाता है। तो सीवी एक सॉर्ट ऑफ हमारा पहला इंटरव्यू हो गया, या फिर ये बोले कि इंटरव्यू का एक पहला स्टेप हो गया। होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, सारी अचीवमेंट, सारी क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। सीवी के सैंपल्स, अगर किसी पर्सन को सीवी नहीं बनाना आता है कि उसको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, तो गूगल पे बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे सीवी के, जिसका देखकर पर्सन जो है वो अपना सीवी बना सकता है। उसके बाद जो सीवी होता है वो अप टू डेट होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट अचीवमेंट जो हमारी है, लेटेस्ट स्किल जो हमारी है, एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अब आगे आते हैं इंटर्नशिप की बात करते हैं कि इंटर्नशिप एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में क्या मैटर करती है, क्या रोल प्ले करती है। इंटर्नशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम अपने कॉलेज में, जब हम अपने स्कूल में होते हैं तब हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, मतलब हम सिर्फ किताबी दुनिया में जीते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोसीजर होता है एफआईआर फाइल करने का, ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, ये होता है डिवोर्स का प्रोसीजर, बट कोर्ट्स में वो प्रोसीजर कैसे चल रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको देखना, प्रैक्टिकली उस चीज के बारे में जानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर उसने सारे के सारा ज्ञान ले लिया बुक से, बट अब वो कोर्ट में जा रहे हैं और वहां पर जो प्रोसीजर होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताती है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल के बारे में बता देती है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसीलिए इंटर्नशिप जो होती है वो कहा जाता है कि करनी है। हर साल 20 वीक्स की इंटर्नशिप हमें 5 ईयर जो हमारे लॉ कोर्स होता है उसमें करनी होती है। हर ईयर 4 वीक्स की इंटर्नशिप जो होती है वो मैंडेटरी है। अब ये तो था नॉलेज, अब आता है गेटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर मिलता है। जो लॉ स्टूडेंट होता है या फिर जो लॉयर, एडवोकेट, जजेस जो भी हैं, ये कभी भी अपने आप को एक सोसाइटी में एक जगह पर कन्फाइन करके नहीं रख सकते। इनका सोशल होना बहुत जरूरी है। सोशल नहीं होंगे तो क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, अपना काम आगे कैसे करेंगे। एडवोकेट की जो ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनमें उनका सोशल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर जो इंटर्न्स होते हैं, जब एडवोकेट्स अपना केस लड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट को कैसे बात करके अपनी तरफ खींचना, कोर्ट में कैसे केस अपना पेश करना, किस तरीके से बात करना, या फिर केस जो फाइल करते हैं, फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये सब जो लॉ इंटर्न होते हैं वो एडवोकेट्स के अंडर सीखते हैं। यहाँ पर जब एक्सपोजर भी मिलता है, एक एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप करे तो उस एडवोकेट से बहुत बार ऐसा होता है कि काफी एडवोकेट से हमारा मिलना हो जाता है, काफी एडवोकेट से हमारी मतलब एक रिलेशन हो जाता है हमारा। सो ये था एक्सपोजर जो एक स्टूडेंट को भी मिलता है जब वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, जब वो इंटर्नशिप करता है। सो ये थी वैल्यू इंटर्नशिप की। अब हम बात करते हैं राइट इंटर्नशिप एट राइट टाइम।
अपनी जो हमारा लॉ का करियर होता है, अगर हम इन जनरल भी देखें लॉ को साइड रख के, तो सबसे पहले अगर हमें सक्सेस चाहिए तो पर्सन क्या करता है, अगर हमें सीढ़ियां चढ़नी होती हैं तो पहले एक स्टेयर, फिर दूसरी स्टेयर, फिर तीसरी स्टेयर, ऐसे हम स्टेप्स रखते हैं। इसी तरीके से इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो सही टाइम पे सही इंटर्नशिप चूज करना ये बहुत बड़ा एक टास्क है अपने आप में ही। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप के लिए भेज दें या फिर जज के अंडर इंटर्नशिप के लिए कॉर्पोरेट फर्म में भेज दें, तो वहां पर उनका इंटर्नशिप पे जाना सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसका बेस जस्ट तैयार हुआ भी नहीं है पूरे तरीके से, उसको इतने ऊपर इतने हाई लेवल पर इंटर्नशिप करने के लिए कैसे भेज दें। सो सही इंटर्नशिप सही टाइम पे चूज करना ये बहुत बड़ा टास्क है। सो अब कौन से ईयर के स्टूडेंट को कहाँ पर इंटर्नशिप करनी चाहिए ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी चाहिए या तो बोला जाता है एनजीओ में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर हम 5th ईयर में भी पहुंच जाए और इंटर्नशिप करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एटलीस्ट 10 डेज इंटर्नशिप हर साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी ही चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स अपील के थ्रू जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर नहीं जमा तो हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पर्सन अपना केस लेकर नहीं जाता है। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो बेस है, केस फाइल कैसे करना है, क्लाइंट से डील कैसे करना है, कोर्ट में केस को पेश कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट कैसे करनी है, ये सब जो नॉलेज होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलती है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपनी बेसिक जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीखता है। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, जिसने बोला था एनजीओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें। सेकेंड ईयर में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इंटर्नशिप करनी चाहिए। थर्ड ईयर में मोस्टली जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उनके सिलेबस में थर्ड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ा दिया जाता है। कंपनी लॉ पढ़ने के बाद आप कॉर्पोरेट फर्म में इंटर्नशिप कर सकते हैं, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी जज के अंडर, और 5th ईयर में भी सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका एडवोकेट आपको अलाउ करता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स दिखाने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स दिखाने के लिए वो आपको अलाउ करते हैं जाने के लिए, तो वो बेस्ट होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर इंटर्नशिप करें या फिर जज के अंडर या फिर जो फर्म्स होती हैं उसमें भी इंटर्नशिप कर सकती हैं। सो ये था राइट इंटर्नशिप एट राइट टाइम, कैसे क्या चीज चूज करनी है। अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नोन में एडवोकेट्स, जजेस या फिर फर्म्स के मेंबर्स होते हैं नोन में, तो वो उनके थ्रू अपनी इंटर्नशिप कर लेते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके नोन में लोग नहीं होते हैं, मतलब जिनके नोन में एडवोकेट्स नहीं होते हैं। अब वो इंटर्नशिप कैसे करें? अगर हम इन जनरल गूगल पे सर्च करें कि हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो गूगल पे बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी जो कि इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज देती हैं लॉ स्टूडेंट को, जहाँ पे हम फॉर्म फिल करके अपना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब हम लॉ स्टूडेंट है तो सबने एक कॉमन जो साइट है वो सुनी होगी, दैट इज लॉक्टोपस। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, मूड कोर्ट, आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, पेपर प्रेजेंटेशंस, इंटर्नशिप्स जो होती हैं, ऑल्सो इंटर्नशिप के ऑफर्स के अलावा जॉब पोस्ट, यहाँ पे बहुत सारी, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लॉ स्टूडेंट के लिए, ऑल्सो एडवोकेट्स के लिए भी। यहाँ पर उनको कई सारे ऑफर्स मिलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे अपनी इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस होता है कि मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप करी थी, मेरा एक्सपीरियंस ये था, वो अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पर शेयर करती हैं। सो ये होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का बड़ा प्लेटफॉर्म, दैट इज लॉक्टोपस। अब हम बात करते हैं आगे, बहुत सारी आगे जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल careerpath.com, ऑल्सो intershalla.com, ऑल्सो हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें दैट इज letsintern.com, ये भी एक साइट है और हमें काफी गूगल पर मिल जाएंगी साइट। सो इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमने ये डिस्कस करा कि सही टाइम पे कौन सी इंटर्नशिप हमें चूज करनी चाहिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इंटर्नशिप की वैल्यू क्या होती है, सीवी कैसे अपना रोल प्ले करता है इंटर्नशिप में। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। जो स्टूडेंट्स लॉ में नहीं है, मतलब जो स्टूडेंट लॉ की फील्ड में नहीं है, बाकी फील्ड में है, उनके लिए भी इंटर्नशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। बाकी लोग जिनको इस बारे में नहीं पता है उनको भी नॉलेज मिलेगी। एंड
Don't forget to like this video and subscribe my channel. And thank you so much.